तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन थे 8 तक हम लोग सोल्व किए थे, आज हम लोग 9 से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, पहले क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति निकालें। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है लेंस है उत्तल। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस, ठीक है। और उसकी जो फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर। और लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी गई है, यानी यू जो है वो 15 सेंटीमीटर है। कितना है? 15 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में होगा। और बोल रहा है उसकी ऊंचाई वस्तु की जो है 2 सेंटीमीटर है, जो कि प्लस में होता है। तो पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति निकाले। प्रतिबिंब का आकार यानी एच डैश निकालना है, और उसकी प्रकृति यानी वो वास्तविक होगा के आभासी, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको h से निकालना, h डैश निकालना है, तो h के साथ m चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला और होता है, h डैश बाय h बराबर प्लस v बाय u। तो अगर v निकालने तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले v निकालने के लिए हम लोग लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। 1 बाय f बराबर 1 बाय v माइनस 1 बाय u। f का वैल्यू कितना है? 12 रख देते हैं। v का वैल्यू तो निकालना है, u का वैल्यू है माइनस 15। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/12 बराबर हो गया 1/v और प्लस 1/15। ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 1/15 माइनस 1/12 माइनस 1/15 बराबर 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 60 आएगा। कितना आएगा? 12 पंचे 60। तो ये 12 पंचे 60 और 5 एकन 5 माइनस 15 चौके 60, 4 एकन 4 बराबर 1/v। ठीक है। तो अब आगे लिखेंगे यहाँ से, तो 5 में से 4 गया 1/60 अपॉन 1/v। v को इससे और इसको इससे गुना कर दीजिए, तो v इक्वल टू आ गया 60 सेंटीमीटर। v आ गया तो h डैश यहाँ से निकाल लेंगे। h डैश बराबर h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u। h डैश का वैल्यू कितना है बेटा? तो निकालना ही है। h का वैल्यू 2, v का वैल्यू 60, u का वैल्यू -15। तो 15 चौके 60, ये 2 इधर जाए गुना होगा तो h इज इक्वल टू आ गया, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस, और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई चूंकि माइनस में आई है, इसका मतलब ये कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। समझ में आई बात? तो इसकी प्रकृति भी पता चल गई और इसका प्रतिबिंब का आकार भी पता चल गया। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रधान अक्ष से लेंस इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का आकार, स्थान बताएं एवं प्रतिबिंब ये भी बताएं कि सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो सिंपल सी बात, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो ये समझना है पूछ क्या रहा है, दिया क्या हुआ है। तो दिया हुआ है कि लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस। और बोल रहा है इसकी फोकस दूरी 10 है। कितना है? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसका प्लस में होता है उत्तल लेंस का। उसके बाद बोल रहा है इसकी वस्तु दूरी, यानी एक वस्तु रखी गई है जो कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। तो ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में होती है। और उसकी ऊंचाई बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, जो कि प्लस में होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो इसमें पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार यानी h डैश, प्रतिबिंब का स्थान यानी v, और वो कैसा बनेगा। तो सबसे पहले तो हम v निकालेंगे। क्या निकालेंगे? v निकालने के लिए वही पुराना फॉर्मूला, लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। f का वैल्यू 10,
बराबर बी तो निकालना है माइनस यू का वैल्यू कितना है -25, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। अब ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। अब इधर कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 25 और 10 का एलसीएम हो जाता है 50, कितना 50। अब 10 से इसमें भाग दीजिएगा तो 10 पचे 50 यानी 5 आया, 5 को ऊपर वाले से गुना कीजिएगा तो 5 एकन 5 माइनस ये 25 से इसको भाग दीजिएगा 2 आएगा, 2 एकन 2 बराबर क्या आ जाएगा 1/v। तो 5 में से 2 गया 3/50 बराबर 1/v। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 3v बराबर 50 और v बराबर 50/3। समझ में आई बात। चलिए अब दूसरी बात h डैश निकालना है, तो वही फॉर्मूला दूसरा h डैश बराबर h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u। सेम ही फॉर्मूला इस्तेमाल m वगैरह करेंगे, दो फॉर्मूला पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ से h डैश का वैल्यू निकालना है, h का वैल्यू कितना है 5 बराबर v का वैल्यू कितना निकाले 50/3 और यहाँ पे ये u का वैल्यू कितना है -25, तो 25 दूनी 50 सही माइनस है तो याद रखना। तो ये h डैश बराबर आ गया, इधर भाग में उधर जाके गुना में, तो 5 दूनी 10 आई माइनस आ गया ऊपर, तो -10/3। इसको जब भाग दीजिएगा तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9 ऐसे आएगा आंसर सेंटीमीटर। समझ में आई बात। आंसर ये इसी तरह की पॉइंट में ऐसे है ना। तो चलिए ये दोनों हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी। तो चलिए अब ये 10 क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी यानी अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है और प्रतिबिंब का स्थान और आकार निकालें। वही सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार अवतल लेंस दे दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया इस बार, लेंस कौन सा बेटा, अवतल लेंस। अवतल लेंस और बोल रहा है उसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी माइनस में है, ठीक है। उसके अलावा दिया हुआ कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, मतलब 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी हो गई, ये माइनस में होती है। और उसका प्रतिबिंब वस्तु का आकार भी दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा, तो v निकालने बोल रहा है सेम क्वेश्चन, और h डैश निकालने बोल रहा है। कोई कंफ्यूजन। चलिए तो सबसे पहले v निकाल लेते हैं वही लेंस सूत्र से। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो एलसी f का वैल्यू कितना है 20 माइनस में बराबर v का वैल्यू तो निकालना है, इसका वैल्यू -30 u का। चलिए माइनस माइनस प्लस कटेगा, यहाँ पढ़ के हम। चलिए 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30। अब ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो 1/20 माइनस में और माइनस 1/30 बराबर 1/v। चलिए अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 और 20 का कितना आ जाएगा 60 आएगा। कितना आएगा, मार्कर भी खराब हो गया। चलिए तो अब ये 20 और 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 60। कितना आएगा 60 आएगा। और 20 से इसको भाग देंगे तो 20 3 60 3 आएगा और 3 एकम 3, तो माइनस में है तो -3 और फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे। 3 30 दूनी 60, तो 2 आया तो -2 बराबर 1/v। अब 3 2 कितना आ जाता है 5 और -5/60 बराबर 1/v। अब ये काट दो तो 5 एकम 5 12 पंचे 60। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो v बराबर आएगा -12। कितना, ठीक है। अब निकालना क्या, एक और h डैश भी निकालना है ना, तो h डैश निकाल दीजिए। तो h डैश बाय h बराबर क्या होता है प्लस v बाय u। h डैश का वैल्यू तो निकालना है, h का वैल्यू 4, v का वैल्यू -12 और u का वैल्यू -30, यही है ना। तो h डैश बराबर हो जाएगा, ये इधर जाके उधर गुना हो जाएगा, तो -12 चौके 48 बटे 30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, 10 तिहाई 30 और 16 तिहाई
48, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, इसका वैल्यू आ गया 8/5। तो इसको डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकन 5, 5 छके 30। यही है, देखो तो आंसर एक बार 1.6। अब देखो चूंकि ये प्लस में आया है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। क्या होगा, आभासी और सीधा। और वैसे भी अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि दो पतले लेंस जिनकी क्षमता +3.5D तथा -2.5D है, एक दूसरे के संपर्क में है। इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी दोनों ज्ञात कीजिए। समझे, तो दो ठो यहाँ पे लेंस दिया। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दो लेंस दिया हुआ है। एक लेंस है जिसकी क्षमता दिया हुआ है +3.5, क्या दिया हुआ है, और एक लेंस दिया हुआ है जिसकी -2.5 डायोप्टर। ठीक है, अब बोलोगे सर ये आप अपने मन से कैसे बना दिए, अवतल आई अब उत्तल। तो हम पहले बता दिए हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता प्लस होती है अवतल लेंस की। समझ में आई बात। तो इसका P यानी दोनों का जो एक साथ का पावर होगा P, वो निकालने के लिए बोल रहा था। दिया क्या है, P1 दिया हुआ 3 +3.5D, P2 क्या दिया हुआ है -2.5D। तो P पूछ रहा है, और ये P निकालने के बाद उसी क्षमता का जो फोकस दूरी होगा वो निकालना है। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग को पता है। सबसे पहले किसी अगर एक साथ कई लेंस को सटा कर रखा जाए तो कैसे निकालते हैं उसकी क्षमता। तो P बराबर क्या होता है, P1 + P2। इतनी नहीं है यहाँ पे, तो P2 तक रखते हैं। तो +3.5 है तो इसको 3.5 लिख दिए। अब प्लस है बीच में फॉर्मूला का, आइए इसका मान है -2.5 है ना डायोप्टर। तो अब क्या हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 3.5 -2.5 डायोप्टर। तो कितना आएगा, हाँ 3.5 में से 2.5 घटेगा तो 1 आएगा, 1 डायोप्टर। समझ में आई बात। तो ये तो संयुक्त क्षमता हो गई है ना। अब इसी का क्या निकालना हमको, फोकस दूरी क्या निकालना है। तो हमको पावर पता है, यहाँ पे पावर कितना है, 1 डायोप्टर है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए P बराबर होता है 1/F। तो आप F को इधर ले आइए, तो आ गया 1/P। अब P का वैल्यू 1/1, तो ये क्या हो गया, 1 मीटर। क्या हो गया, 1 मीटर। ये फोकस का ये आंसर हो गया। एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है, वही लेंस की क्षमता से रिलेटेड है। बोला एक उत्तल लेंस की जी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता निकालिए। क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया हुआ है कि लेंस कौन सा बेटा, उत्तल। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दी हुई है वो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग को सबसे पहले अब निकालना क्या है, क्षमता निकालना है। लेकिन हम ध्यान देंगे कि हमारा जो पावर का लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब होता है मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स होता है, इसीलिए पहले हम इस फोकस दूरी को क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 100 से। तो इसको काट दो, है ना। अब पॉइंट बिठा दो, 0.5 इसको लिख दो, आसानी हो जाएगा। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, 1/F। F का वैल्यू कितना, 1/0.5। पॉइंट उड़ा, 10 आया, 5 एकन 5 है, 5 दूनी 10। तो पावर क्षमता कितना आ गया, 2 डायोप्टर, या इसको 2 मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, 2 मीटर इनवर्स। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ेंगे। चलिए देखिए आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। क्या है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या है और लेंस का प्रकार क्या है। बोल रहा है एक लेंस है, क्वेश्चन नंबर 14, लेंस की क्षमता P बराबर दिया हुआ है +5 डायोप्टर। तो जैसे यहाँ पे प्लस दे दिया तो हमको पता चल गया उत्तल लेंस है ना। उसमें तो कोई मसला नहीं, और F निकालना है। क्या निकालना है,
तो वही फॉर्मूला P बराबर क्या होता है 1/f। F बराबर क्या हो जाएगा 1/p। ये इधर भाग में था, इधर आया गुना में, ये गुना में था, इधर आके भाग में। अब P का वैल्यू कितना दिया हुआ 1/5, 1/5। P का वैल्यू 5 रख दिए। अब इसको भाग दे दो, एक में तो भाग होगा ना, तो उसके लिए पॉइंट बिठाएंगे तो 0, 5 दूनी 10, तो ये मीटर हो गया। क्या हो गया? अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 0.2 को गुना कर दो कितना से 100 से, कितना से, तो ये हटाओ पॉइंट तो 10 आया, एक 0 से एक 0 कट गया, 2 उठा के 20, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझे? चलिए, और अगर इसका पूछे कि ये क्या होगा, क्योंकि प्लस में आया इसका मान, फोकस दूरी, इसीलिए ये उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? जो प्लस में होता है। हाँ, फोकस दूरी हो या क्षमता हो प्लस में आए मतलब वो उत्तल लेंस है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो चलिए 14 ये उतार लिया आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन। अब 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान देना है कि एक तो लेंस की क्षमता दिया है, पहली बात उत्तल लेंस की। दूसरी बात, यहाँ पे वस्तु दूरी नहीं दिया है, यहाँ पे बोल रहा दीवार 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है और उस पे उसका प्रतिबिंब बनाना है। यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी दिया है भी, क्या दिया है? प्रतिबिंब दूरी भी। क्वेश्चन नंबर 15 में लेंस की क्षमता P बराबर दिया हुआ है 4 डायोप्टर। कितना? 4 डायोप्टर। उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, और उसकी जो V है प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ कितना? 40 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 40 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि उसको वस्तु को कितना दूर रखा जाए, यानी U निकालना है। क्या निकालना है? U। तो यहाँ पे U निकालने के लिए हमको V तो पता है, लेकिन F पता है? F पता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? F निकालेंगे पहले। तो F निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, P = 1/f। तो P का वैल्यू कितना? 4, और F का निकाल लेंगे तो F बराबर आ जाएगा 1/4। 1/4, तो इसको 100 से गुना कर दो। ये तो मीटर में आया, किसमें आया? मीटर में। तो इसको 1/4 को गुना कर दो 100 से, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 25 चौके 100, तो F बराबर कितना आया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद अब हमको ये F पता चल गया, तो जब F पता चल गया तो F भी पता है, V भी पता है, तो U निकल जाएगा। तो अब लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। 1/f = 1/v - 1/u। F का वैल्यू कितना आया? 25 = 1/v का वैल्यू कितना है? 40, और माइनस U का वैल्यू कितना है? U का वैल्यू तो निकालना ही है। अब ये प्लस में इधर आके माइनस में, या इसको इधर ले जाओ तो माइनस में, ये इधर आके प्लस में, तो 1/u = आ गया 1/40 माइनस 1/25। कितना आ जाएगा? 1/u = अभी दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आएगा रे? 40 और 25 का 200, कितना? 200। तो 40 पंचे 200, तो 5 आया, माइनस 25 से इसको भाग दोगे तो 8 आएगा। 8 एकन 8। अब 8 में से 5 गया 3, कितना? अब माइनस में 3 होगा, अब बटे 200, तो ये आ गया -3u = 200। u = कितना? 200 - 3। तो इसको जब भाग दोगे कितना आएगा? 3 छके 18, फिर 3 छके 18, ऐसे चलता आ जाएगा। 3 छके 18, माइनस में u आया। यही हो गया हमारा आंसर। किसी को अगर कंफ्यूजन इसके भाग में, तो भाग ऐसे दीजिएगा, 3 से भाग दीजिए 200 में, कितना में? तो 3 छके 18, फिर 2 आया 0, 3 छके 18, फिर 2 आया, अब पॉइंट बिठा दीजिए, फिर 2 0, तो ऐसे 0 0 हर बार 2 आएगा, 0 बिठाते जाएंगे 6.666 आएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। बिंब को वस्तु कहते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी V निकालना है। दूसरा प्रतिबिंब का आकार यानी H' निकालना है। तीसरा प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक, ये भी बताना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में
दिया क्या हुआ है कि उत्तल लेंस है, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। बोला वस्तु जो रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पे, यानी u बराबर आ गया -2 सेंटीमीटर, और जो वस्तु की ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। h बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v निकालेंगे। क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। चलिए v निकालिए। तो v निकालने के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे, 1/f = 1/v - 1/u। f का वैल्यू कितना, 10, v तो अपनी जगह पे, u का वैल्यू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/v प्लस 1/2। अब ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो -1/2 = 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 20 आएगा, 10 आएगा, 10 ही आएगा। कितना आएगा, 10। 10 हो जाए 10, तो 1 माइनस से बीच में माइनस, 2 5 10, तो 5 1 5 बराबर 1/v। ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 में से गया 4, 5 में से गया 4, तो ये आ गया -4/10 बराबर 1/v। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो -4v = 10, और v = 10/-4। इसको जब भाग दीजिएगा तो आएगा 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 पंचे 20, और माइनस में है तो माइनस में सेंटीमीटर। अब दूसरा बोल रहा है h डैश निकालने के लिए। ठीक है, h डैश निकालेंगे। h डैश के लिए h डैश बाय h = v बाय u। h डैश बाय 5 = v का वैल्यू -2.5 अपॉन u का वैल्यू -2। चलिए, इसका h डैश बराबर हो जाएगा -2.5 इंटू, ये इधर भाग गुना में था, भाग में था, उधर जाके गुना में 5, अब बटे -2। तो माइनस माइनस तो यहाँ कट गया, ये पॉइंट उड़ा दो तो 0, 5 चौके 20, तो यहाँ पे आ गया 25/4। यहाँ से लगाओगे, भाग दोगे तो 4 8 4 छके 24, एक आएगा 4 दूनी 8, और फिर 2 आएगा 4 पंचे 20, ये सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया, ये h जो है प्लस में आ रहा है। h किस में आ रहा है, प्लस में। जैसे h प्लस में आया मतलब प्रतिबिंब आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। h डैश जैसे प्लस में आए तो आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। समझ में आई बात। चलिए, ये हो गया आप लोगों का न्यूमेरिकल पूरा खत्म। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।